जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 का क्वेश्चन करेंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछाता है और हिंदी से 30 प्रश्न और मैथ से 30 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोग के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछाता साथियों। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके जीएस से क्वेश्चन करेंगे साथियों, जो कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों देखते हैं कैसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं साथियों, पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता साथियों, देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग का कलर आप लोग का चेंज करें ताकि देखने में और अच्छा लगे आप लोग को, ठीक है। चलिएगा, तो देख सकते हैं साथियों, पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि बिहार में सिमरिया मेला होता साथियों वो किस नदी के तट पर लगता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस नदी के तट पर लगता है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी के तट पर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, ठीक है। जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, अगर आप लोग का क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोग को डेली चाहिए साथियों तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो कैसे ज्वाइन करना है साथियों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 880900, ठीक है, 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना साथियों, यानी कि अभी फिलहाल के लिए इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिएगा, तो देख सकते हैं फिर वही क्वेश्चन आ गया साथियों। आप लोग देख सकते हैं कि योग दिवस यानी कि विश्व योग दिवस है साथियों, वो कब मनाता है चलिए बताएंगे साथियों। यहाँ पे आप लोग को देखिए पहला क्वेश्चन क्या था साथियों, देखते हैं थोड़ा सा आप लोग को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बिहार में सिमरिया मेला था ना, यहाँ पे आप लोग को आ गया साथियों। आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का एक ही आप लोग को आ गया, ठीक है, कोई बात ना, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन की आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का दूसरा है, ठीक है, लेकिन आप लोग का लेकिन एक दो है ना वो आप लोग का चेंज मिल गया, ठीक है, आप लोग का सेम ही मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिएगा, कहता है कि विश्व योग दिवस है साथियों कब मनाया था, चलिए बताएंगे साथियों। विश्व योग दिवस की अगर बात बोलेगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 जून को मनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, यहाँ ये तो ये वाला क्वेश्चन करवा दिया साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। चलिए बताएंगे साथियों कितना समय लगा था। ये बिल्कुल आप लोग के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है साथियों, ये वाला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बिहार में भीम बांध वन जीव अभयारण्य होता है साथियों वो किस जिले में स्थित होता है। चलिए बताएंगे साथियों किस जिले में स्थित होता है। जब भीम मतलब भीम बांध वन जीव अभयारण्य पूछेगा साथियों वह कौन सा जिला में होगा, तो इसका सही जवाब मुंगेर जिला में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 5 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि नमक कानून तोड़ने का आंदोलन है साथियों वह किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग को पता है साथियों तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है साथियों कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब आप लोग को खुद बताना साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिसको मैं आप लोग को होमवर्क देंगे साथियों वो वाला सवाल को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों सही सही, ठीक है। चलिएगा, अब चलिएगा अगला सवाल देखते हैं साथियों क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे निकटम मतलब निकट यानी कि निकटम ग्रह होता है साथियों हमारा कौन सा ग्रह होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निकटम ग्रह कौन सा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र होता है साथियों हमारा पृथ्वी का सबसे निकटम ग्रह होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 8 नंबर सवाल देखिएगा। चलिएगा, 8वां नंबर सवाल कहता है साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा होता है साथियों बिहार में कहाँ पर स्थित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कहाँ पर होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि सासाराम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, 9 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का संरक्षक होता है साथियों कौन सा होता है।
चलिए बताएंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता साथों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथों। आप लोग को ध्यान से, आप लोग को जितना आप लोग का क्वेश्चन करवा रहे साथों, आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को देख कर जाना यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है कोचिंग की चौरी चौरा कांड हुआ था साथों, वो किस आंदोलन से संबंधित होता है। चलिए बताएंगे साथों किस आंदोलन से होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि असहयोग आंदोलन से होता साथों, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताएंगे साथों आप लोग कितने के सही सही सवाल का जवाब दिया। ठीक है, अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ठीक है, लास्ट में, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों, कौन सा ग्रंथि होता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत होता है साथियों, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते साथियों, अंग्रेजी में पूछेगा तब। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 12 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि बिहार की कौन सी नदी होता है साथियों जो हमारा बिहार का शो कहलाती है। चलिए बताएंगे साथियों कौन सा कहलाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कोसी नदी को क्या बोलते साथियों, वो बिहार का शोक नदी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कौन करता है, इसका सही जवाब होगा कौन सा करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति करेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि लव ऐश का मतलब मुख्य ऐश होता है साथियों हमारा कौन सा होता है। चलिए बताना है साथियों, आप लोग को 2 सेकंड का आप लोग को टाइम देते हैं साथियों, आप लोग बताएंगे साथियों कि 2 सेकंड का आप लोग को टाइम मिल गया। ठीक है, चलिएगा। तो चलिए, तो इसका आप लोग का 2 सेकंड का समय आप लोग का समाप्त हो गया साथियों। देखिएगा कह रहा क्वेश्चन कि लव ऐश का मुख्य ऐश होता साथियों हमारा हेमाटाइट होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 15 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की पटना कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। चलिए बताएंगे साथियों किससे संबंधित होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकला से होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है साथियों वो कब पारित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कब पारित हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1878 ईस्वी में लागू हुआ, मतलब हमारा पारित हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलेगा 17 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय मतलब करा क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति शासन है साथियों वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 18 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि धातुओं में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होता है, मतलब किसके प्रवाह के कारण होते साथ इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, आप लोग को बहुत ही कम समय में आप लोग को क्लियर कर दूंगा साथों सारा प्रश्न। ठीक है, आप लोग को इस क्लास में अगर आप लोग पहली बार अगर आप जुड़े साथों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 19 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कुछ कि बिहार की मधुबनी चित्रकला होता साथियों वो किस जिले में होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि मधुबनी में होता साथियों हमारा चित्रकला होता साथियों हमारा किस जिले में होता तो मधुबनी जिला में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 20 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत आया था साथियों कब आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन भारत आया था साथियों कब आया था। तो आप लोग को भी जरूर बताना साथियों कि भारत मतलब साइमन कमीशन भारत आया था साथियों हमारा 1928 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है कौन कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। चलिए बताएंगे साथियों संयुक्त अधिवेशन बुलाता है साथियों कौन बुलाता है, इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर बात बोलेगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल होता साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, देखिए कहता है क्वेश्चन कि बिहार में काकोरी षड्यंत्र यानी कि काकोरी षड्यंत्र से संबंधित होता साथियों हमारा क्रांतिकारी कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि योगेंद्र शुक्ल होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन के पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है साथियों। चलिए बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत और चीन से संबंधित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि रक्तचाप मापने की इकाई क्या होता है साथियों। इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि mmHg होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग को जितना आप लोग का क्वेश्चन करवा रहे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए साथियों, जो कि इस बार आप लोग के एग्जाम यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि चंपारण जिला वर्तमान में किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे साथियों किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिरहुत के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलेगा 27 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों कि राष्ट्रीय ध्वज में कितनी अशोक चक्र की तिलियां होती है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 को होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलेगा 28 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि मुगल सम्राट अकबर यानी कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था साथियों कहाँ में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कहाँ में हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं साथियों हमारा कहाँ में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमरकोट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भारत में मौद्रिक नीति होता साथियों कौन बुलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कौन बुलाता है, तो मौद्रिक नीति की अगर बात बोलेगा साथियों तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बुलाता है साथियों। यानी कि उसको क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, आरबीआई बोलते हैं। और पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना हुआ था साथियों हमारा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है। कब हुआ था साथियों, आप लोग इसको भी आप लोग को जान लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है। हमारे आरबीआई की स्थापना की अगर बात बोलेगा साथियों तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था साथियों, ठीक है। लेकिन पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ साथियों, तो हमारा मुंबई में। कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में होता साथियों, याद रखिएगा। पूछेगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ में होगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा मुंबई में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 30 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि बिहार का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर होता साथियों कहाँ पर होता है। तो कहाँ में स्थित होता है विष्णुपद मंदिर होगा था साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया में होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 31 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कोई कोशिका का पावर हाउस है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, यानी कि 1954 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 33 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन के वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है साथियों। चलिए बताएंगे अनुसूचिया की अगर बात बोलेगा साथियों हमारा 12 को अनुसूचिया होता है, होता है 12 को होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 34 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था साथियों। चलिए बताएंगे साथियों दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां ने बनवाया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 35 नंबर से देखिएगा साथियों, कहता है को जब विश्व योग दिवस कब मनाता साथियों। इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।